अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग कॉकटेल बर्ड को कौन सा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियाँ भी जो है वो अब ख़त्म ही होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने बर्ड्स की सेहत अच्छी करें, तो हम कौन-कौन से सॉफ्टवेयर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पेयर कन्फर्म है, तो पेयर कन्फर्म होने के बाद अगर आपके पास वो ब्रीडिंग कर रहे हैं और ब्रीडिंग करने के बाद वो फारिग हो चुके हैं, तो आप लोग उनको जो है अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड खिला सकते हैं। ऐसा सॉफ्ट फूड जो वो खाएँगे तो इंशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा जो है वो आपके पास सही तरीके से ब्रीडिंग कर पाएँगे। इसके बाद अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इसके बाद भी जो है उनकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप नेक्स्ट कभी ब्रीडिंग लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पास और अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करेंगे। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो चलो दोस्तों, मैं आज से वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले सर्दियों की जो सॉफ्ट फूड में सबसे पहले जो आता है वो चना आता है। अगर आपके पास चना है तो आप लोग चना जो है वो अपने कॉकटेल बर्ड्स को दे सकते हैं। चना देने का तरीका ये है कि आप लोग जो है वो 2 चम्मच चना दे दीजिए। 2 चम्मच चने को आप लोग जो है वो रात को पानी के अंदर भिगो कर रखें। अगर आपके पास 1 पेयर है तो 1 पेयर के लिए 2 चम्मच काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपके पास कॉलोनी केज बना हुआ है तो उसके बाद जो है आपने ये करना है कि कम से कम बड़ा जो चम्मच होता है उसके 2 चम्मच आपने देने, ताकि अच्छी क्वांटिटी आपके पास आ जाए। उसके बाद ही आप उसको अपने बर्ड्स को देंगे। देना इस तरीके से रात को पानी में भिगो कर रख दें। अगर सुबह वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए तो आप उसको खुशक करके भी दे सकते हैं। अगर वो नरम ना हो, सख्त हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके फिर उसको खुशक करने के बाद ही अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो चना आप लाज़मी तौर पे सर्दी में यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो आती है वो आती है सर्दी की सौगात, यानी कि ग्रीन दाल, जो कि आपको मार्केट पे ईज़िली मिल जाती है। ग्रीन दाल आप लेकर आएँ, उसको भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले अच्छे तरीके से वॉश करें, रात को उसको पानी में भिगो कर रखें। सुबह अगर वो नरम हो जाए, इतनी नरम हो जाए कि वो आपके हाथ से जो है वो पिस रही हो, तो आप लोग उसको दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से बॉयल करने के बाद ही अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और देना कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स जो है वो दाना नहीं खा रहे, सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे, हम लोग देते हैं उसके बावजूद वो नहीं खाते। अगर वो आपके पास केज के अंदर रखे हुए हैं तो केज के अंदर जो उनकी कटोरियाँ होती है, दाने वाली कटोरियाँ होती है, उसी के अंदर आप डाल के दे दें। नहीं तो अगर आपने कॉलोनी केज के अंदर रखा हुआ है तो कॉलोनी केज के अंदर आप जिसके अंदर दाना डाल के देते हैं बर्ड्स को, आप उसके अंदर भी डाल के दे सकते हैं। नहीं तो आप अलग से भी डाल के दे सकते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जो अलग से नहीं खाते, वो दाने के साथ ही खाते हैं, तो आप लोग दाने के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ग्रीन दाल और इसके अलावा जो चना है वो आप मिक्स करके दे सकते हैं। और आपने देना भी, अगर आपके बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं तो आप लोग जो है वो फीड करवाने के टाइम पे भी दे सकते हैं। और फीड अगर करवा दी है उसके बाद आप रेस्ट करवाना चाहते हैं तो रेस्ट करवाने से पहले आप लोग जो है अच्छे तरीके से ये वाला सॉफ्ट फूड जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग यूज़ करवा के इनको फिर रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि इनकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। इनके मल्टीविटामिन्स वगैरह जो होते हैं उसको आप ज़रूर पूरा करवाएँ। इसके अलावा लोबिया आती है। लोबिया की बहुत सारी किस्म जो है वो मार्केट में आपको मिलती है, जैसे कि वाइट लोबिया हो गया, ग्रीन लोबिया हो गया, रेड लोबिया हो गया। इस तरीके से लोबिया की बहुत सारी वैरायटी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी आपको मिल जाती है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर भी आपको मिल जाती है। आप लोबिया लेकर आए, लोबिया को भी आप लोग जो है वो रात को पानी में भिगोकर आप लोग अपने बर्ड्स को सुबह दे सकते हैं। तो लोबिया भी एक अच्छा सॉफ्ट फूड है अपने बर्ड्स को देने के लिए। इसके अलावा आपकी केज के अंदर जो है वो कैल्शियम कैल्शियम ब्लॉक वगैरह जो है वो लाज़मी तौर पर होना चाहिए। आप लोग जो है वो कैल्शियम ब्लॉक लाज़मी तौर पर रखें। इसके अलावा समुद्री झाग होता है वो आप लाज़मी तौर पर रखें। अगर आप लोग लाहौरी नमक भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लाज़मी तौर पे लाहौरी नमक भी अपने बर्ड्स के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को टाइम टू टाइम चेक करना है। अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं, अगर आपके बर्ड्स एक्टिव नहीं हैं, तो उनको अच्छी से अच्छी मेडिसिन देनी है। उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके उनके चेकअप आप लाज़मी तौर पर करवाएँ। उसके बाद ये करना है। उसके बाद जो सबसे अच्छा सॉफ्ट फूड होता है वो हमारे पास चावल भी आ जाता है। अगर आप चावल को भी रात को भिगो कर रखें और सुबह आप लोग दे दें तो उसकी क्वांटिटी भी इसी तरीके से आप लोग करेंगे कि आप लोग 1 चम्मच ले लें। अगर एक बर्ड से तो 1 चम्मच या 2 मतलब अगर 2 चम्मच लेना चाहते हैं 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच ही सही है। लेकिन अगर आपके पास कॉलोनी है, आप कॉलोनी में देना चाहते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से आप देख लें कि आपके बर्ड्स कितना खाते हैं, उस हिसाब से आप जो है वो रख के उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बॉयल भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो नरम
नरम हो जाए, इतने नरम हो जाए कि वो नरम बाकायदा वो लगे, तो फिर आप उसको बॉयल ना करें। और अगर वो नरम ना हो तो आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करके आप भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे पास भी ब्रीडिंग आ रही है और उम्मीद है आप लोगों के पास भी ब्रीडिंग आ रही होगी। तो आप लोग जो है इनको सर्दी से भी लाज़मी तौर पे बचाएँ, क्योंकि अभी जो है वो सर्दी का एंड इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जैसे ही फरवरी आएगी तो फरवरी में जो है वो एंड शुरू हो जाता है, लेकिन ये एंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जो है हवाएँ चलती हैं। इसलिए आप लोग जो है अपने बर्ड्स को कवर करके रखें। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बॉक्स को कवर करके रखें। और दूसरा ये है कि बॉक्स की आप लोग सफाई लाज़मी तौर पे करा करें। अगर आपके बॉक्स के अंदर मतलब उनकी ब्रीड की वजह से, बच्चों की ब्रीड की वजह से अगर कोई नमी है तो आप उसको ख़त्म करें, क्योंकि सर्दी में बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनका अगर उनको नमी मिले तो वो उसमें भी मर जाते हैं। तो इसलिए आप सफाई का लाज़मी तौर पे ख़्याल रखें। और दूसरा ये है कि आप लोग इसको ढक के रखें, सॉफ्टवुड अच्छे से अच्छा यूज़ करवाएं। लेकिन सॉफ्टवुड आपने यूज़ ऐसे करवाना है कि अगर एक दिन आप चना दें तो अगले दिन आप जो है वो दाल वगैरह दें, तो इस तरीके से आपने करवाना है। एक साथ भी आप दे सकते हैं, लेकिन जब आप एक साथ दें तो वीक में उसके अलावा फिर कोई दूसरा सॉफ्टवुड आप यूज़ ना करवाएं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप भुट्टा रेगुलर भी यूज़ करवा सकते हैं। नहीं तो जिस दिन आप लोग चने वाला सॉफ्टवुड दें, चने के साथ जो है आप लोबिया भी मिला सकते हैं, लोबिया के अलावा आप दाल भी मिला सकते हैं। सारे सॉफ्टवुड मिला के अगर आप दें तो उस दिन आप इसको भुट्टा यूज़ ना करवाएं। भुट्टा अगले दिन आप यूज़ करवाएं, क्योंकि एक सॉफ्टवुड के साथ एक ही मतलब चलता है। ऐसा नहीं कि आप एक सॉफ्टवुड के साथ दूसरा सॉफ्टवुड दे रहे हो, ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड्स को चर्बी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, मोशन भी लग सकते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवुड होता है जो कि हमारे पास गंदम है। गंदम को भी आप अच्छे तरीके से बॉयल करके आप दे सकते हैं, लेकिन गंदम आप ज़्यादा यूज़ ना करवाएं, उससे आपके बर्ड्स को मोशन हो सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग जस्ट 1 चम्मच ही यूज़ करवाया करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसके ऊपर और वीडियो चाहिए।